जी, business.google.com। ये प्रोफाइल में आ गया। यहाँ से एडिट प्रोफाइल में गए थे हम, ये कर लिया था मेरा ख्याल है कंप्लीट। आस्क फॉर रिव्यूज, आस्क फॉर रिव्यूज ये भी किया था ना। ओके, मैसेजेस, थैंक यू। हाँ, मैसेजेस को नहीं देखा हम लोगों ने। ओके, बुकिंग, एडिट, और कुछ नहीं देखा। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, इनसाइट्स, कितने लोग देख रहे हैं कितने लोग नहीं देख रहे हैं, ये देखा था? नहीं सर। ये भी नहीं देखा। चले जी यहाँ से शुरू करते हैं। ये एडवर्टाइज का बटन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि गूगल ऐड है। गूगल ऐड आपने पढ़ लिया हुआ कि नहीं पढ़ा अभी? आप तीनों ने पढ़ लिया हुआ ना, ठीक है। सो अगर आपने यहाँ से गूगल ऐड चलाना हो तो यहाँ से हम गूगल ऐड को चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि अगर हम अपनी प्रोफाइल की एफिशिएंसी देखना चाह रहे हैं कि हमारी प्रोफाइल कैसे काम कर रही है, ठीक है। सबसे पहले तो देखें ना, ऊपर लिखा हुआ है 519 कस्टमर इंटरेक्शंस। इसका क्या मतलब है कि इतने कस्टमर ने हमारे साथ इंटरेक्ट किया। इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे हम कहें ना भाई 1000 हैंडबिल बाइट बांट कर आ जाओ, तो उसके बाद पता लगे कि भाई कोई 100 लोग आ जाते हैं हैंडबिल हाथ में पकड़ के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग आपसे इंटरेक्ट करने लगे हुए हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन का मतलब सर्चेज नहीं है, इंटरेक्शन का मतलब है कि कितने लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है भाई इतने लोगों ने हमसे रब्ता किया। अच्छा, अब परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं जरा। अब ये जो उसने मैं बताया कि कब तक ये 519 दिखा रहा था वहां, ये कितने वक्त तक, कितने टाइम पीरियड में लोगों ने हमसे रब्ता किया, क्या आ रहा है जी? कहते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक 519 लोगों ने आपसे रब्ता किया, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आए जरा। और ये तो गूगल ऐड है ना, इसको तो छोड़ दें। ये तो कह रहा है क्लेम क्रेडिट का मतलब है कि ऐड चलाओ तो मुझसे क्रेडिट ले लो, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब ये देखें ये क्या कह रहा है। पीपल व्यूड योर बिजनेस प्रोफाइल अबाउट 13,000। कहता है 13,000 लोग। ये देखिए इसका फायदा देखें अब क्या है, पता लगे कितने ज्यादा लोगों ने इन्हें गूगल पर देख लिया, ठीक है। 13,000 लोगों ने कहता जी आपको गूगल पर देखा है, ठीक है। अच्छा, अब और नीचे आए, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? गूगल मैप। और क्या लिखा हुआ आ रहा है? मोबाइल, जी दिया है। अब क्या बता रहा है? कहता है कि भाई मोबाइल के ऊपर आपको कितने परसेंट लोगों ने देखा, जितने भी आ रहे हैं उसमें से 66% लोगों ने आपको मोबाइल पर देखा, और 20% लोगों ने आपको गूगल मैप पर देखा, और 20% लोगों ने आपको गूगल सर्च पर देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा लोग अगर हम देखें तो मैप पर आपको देख रहे हैं, और खास तौर पर जो लोग आपको मैप पर देखते हैं वो संजीदा लोग होते हैं, यानी कि वो आपके पास मूव करके आना चाह रहे होते हैं, तभी वो मैप तक पहुंचे होते हैं ना। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? 7% डेस्कटॉप पर देखा गूगल मैप में, और 6% डेस्कटॉप पर देखा सर्च में। अच्छा, यहां पर एक कंपैरिजन हमारा क्या हो गया? एक कंपैरिजन तो हमारा ये भी हो गया कि भाई लोग ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म कौन सा है, कंप्यूटर के मोबाइल, हो गया ना। कि ताकि हमने अगर आने वाले दिनों में कुछ ऑप्टिमाइजेशन करनी हो या एड्स चलानी हो खास तौर पर, तो हमारे एड्स कहाँ चलने चाहिए? अब इसकी बेस पर हमें पता लग रहा है ना कि हमें ऐड कहाँ चलाना चाहिए। हमारा ऐड मोबाइल पर ज़्यादा नज़र आना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से अच्छे रिजल्ट हमें नजर आएंगे। एक तो ये पता लग गया। अब राइट साइड पर आकर देखो क्या लिखा हुआ है, सर्चेज ब्रेकडाउन। जी, इसका क्या मतलब है? क्या समझ आ रहा है आपको इसको? कहते भाई लोगों ने ये लिखा था, लोगों ने ये लिख के सर्च किया था, तो इसके अगेंस्ट आपको इतनी इतनी सर्चेज मिली हुई है। किसी ने ये एड्रेस लिखा तो आप नजर आ गए, किसी ने ये लिखा तो आप नजर आ गए, किसी ने ये लिखा तो आप नजर आ गए, और अभी और भी है। समझ में आ गई बात की? ये एनालिसिस, ये इनसाइट्स है कि हम देख रहे हैं कि कितने लोगों ने हमसे कैसे इंटरेक्शन की हुई है। अब आगे देखो तो दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? कॉल्स। अब वो क्या कहता है? चलिए अब हम एक काम करते हैं, ये पीरियड थोड़ा सा ज्यादा है, इसको जरा हम कम कर देते हैं। हम कहते हैं भाई
नवंबर और दिसंबर, ये दोनों कलर ब्लू हो गए, इसका मतलब ये दोनों हाईलाइट हो गए। अब मैं कह रहा हूं नवंबर से लेकर दिसंबर तक की मुझे इंटरेक्शन दिखाओ, पहले तो ये देखते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक सिर्फ 16 लोगों ने देखा, सॉरी कॉल्स की, हमें ओवरव्यू में है ना, पहले 102 लोगों ने आपसे इंटरेक्ट किया पिछले एक महीने में, ठीक है। अब नीचे आओ, और तकरीबन 3000 लोगों ने आपको, ये नवंबर का महीना मतलब नवंबर की बात कर रहा है वो, और साथ में दिसंबर के जो दिन अभी गुजरे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तकरीबन महीना 1.5 महीने में वो आपको ये बताने लगा हुआ है। फिर क्या कहता है, कॉल्स कितने लोगों ने आपको की, कहता है आपको इस महीने में 16 कॉल्स आई हैं। कहां से आई हैं? गूगल से। गूगल से कॉल का मतलब क्या होता है कि कोई भी बंदा आपको देखता है तो वहां पर क्या क्या ऑप्शंस आ रहे होते हैं, प्रोफाइल का ऑप्शन, वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा होता है, डायरेक्शन का ऑप्शन आ रहा होता है, कॉल का ऑप्शन आ रहा होता है। तो अब किसी बंदे ने आपको देखा और कॉल का बटन दबा दिया, इसका मतलब कॉल होगी। लेकिन बटन दबाने के बाद क्या होता है, आप डायलर पे जाते हैं, ऐसे ही है ना, कोई भी बंदा गूगल से जाए और बटन प्रेस कर दे कॉल का, तो आप किस जगह पे मूव कर जाओगे? डायलर पे। अब वो आगे से डायल करता है कि नहीं करता, ये अलग बात है, लेकिन वो डायलर तक गया है। कितने लोग डायलर तक गए हैं? वो कहता है 16 लोग, ठीक है। अब उसके बाद और आगे आ जाइए, फिर क्या आ रहा है हमारे पास? मैसेज। कितने लोगों ने आपको मैसेज किए? मैसेज 0 आ रहे हैं, मे बी इनके मैसेज की एक्टिविटी इनेबल ही ना हो रही। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे इनेबल होती है, और ये ऑटोमेटिक डिसेबल भी होती है। ये कब होती है, इसको भी अभी हम देखेंगे। उसके बाद आगे क्या आ रहा है? बुकिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई कितने लोगों ने बुकिंग करवाई आपसे? बुकिंग का क्या मतलब है? मतलब कोई बंदा मुझे कॉल करता है तो मैंने कोई बुकिंग का लिंक बनाया होगा, उधर आता है, मैं उसे कहता हूँ भाई मेरे से मीटिंग करनी है ना, इस बटन को प्रेस करना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मेरे से मीटिंग सेट हो गई कि भाई आप मेरे पास आ जाइएगा या मैं आपके पास आ जाऊंगा। इट्स सॉर्ट ऑफ बुकिंग। यहाँ किसी हॉस्पिटल का लिंक था तो उसने कहा भाई डॉक्टर के पास आपने आना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेकर आए, तो उन्होंने क्या किया हुआ, अपनी वेबसाइट पर एक लिंक बनाया हुआ है जिसमें वो सारा डाटा फीड करते हैं, सबमिट करते हैं, जीमेल होती है, फिर वहां से बंदा कॉल करता है कि जी आपने अपनी अपने अपॉइंटमेंट सेट कर ली मेरे से, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? डायरेक्शंस। इसका क्या मतलब है? कितने लोगों ने ये 1.5 महीनों में गूगल पे जाकर आपके एड्रेस की डायरेक्शन ली? डायरेक्शन कौन लेगा? जिसने मूव करना होगा। तो हमें पता लग रहा है ना इतने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? वेबसाइट क्लिक्स। कितने वेबसाइट क्लिक्स हुए हैं आपको? 5। तो ये एक एनालिसिस हो गया हमारे पास। तो अगर आपने अपने एनालिसिस देखनी हो तो हम यहां से आकर परफॉर्मेंस से देख लेते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा पहले इस पर, ऐड फोटो पे। इस पे आए थे कि नहीं आए थे? मेरे ख्याल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे शुरू में यहां आना चाहिए हमें। यहां पर अगर आप देखो तो 3 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, फोटो, लोगो और कवर फोटो। सबसे पहले क्या करना है, हमने लोगो लगाना है अपने बिजनेस का। मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूं, मैं एक प्रोफाइल और दिखाता हूं आपको, इसको खोल लेते हैं। इसकी भी प्रोफाइल खोलें। ये जी, इस पे खोलो, क्लिक करो। अब ये देख रहे हो, ये लोगो नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, साथ में ब्लू टिक भी नजर आ रहा है। ब्लू टिक का तो मतलब पता है ना आपको कि ये प्रोफाइल अप्रूव है, और यहाँ पे ये लोगो नजर आ रहा है आपको। ये लोगो हमने कहाँ पे सेट किया जाकर, ये यहाँ पे बताना है आपको, लोगो में जाकर। और यहाँ जाकर आपने अपना लोगो अपलोड कर लेना। भाई जिस कंपनी की वेबसाइट होगी, जिसका आप काम कर रहे होगे, लाजमी बात है अगर उन्होंने वेबसाइट बनाई है तो अपना कोई लोगो भी डिजाइन कराया होगा, तो जो भी उनका लोगो होगा आप यहाँ लाकर उसे अपलोड कर दोगे। बस आपको याद क्या रखना है कि लोगो का जो साइज है ना, वो 250 पिक्सल बाई 250 पिक्सल तक ही होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और स्क्वायर शक्ल में होना चाहिए। स्क्वायर का क्या मतलब है कि विड्थ और हाइट एक जैसे डायमेंशन में होने चाहिए, ठीक है। और लोगो है तो बड़ा नहीं होना चाहिए, कि बैनर तो है नहीं हमारा तो हम बहुत बड़ा बनाए, तो इसको मैक्सिमम आपने 250 बाई 250 में रखना है। सिंपल। यहां से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जहां पर आपने लोगो लगाया हुआ लगा दोगे, तो उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से नजर आएगा लोगो, जैसे ये नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये वाले हिस्से में क्या नजर आता है, इस हिस्से में कवर फोटो नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पीक सॉल्यूशन के अंदर आते हैं तो दरवाजे से जब एंटर हो रहे तो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है ना आपका, तो इसी तरह आप ये समझ लो कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का बोर्ड है।
तो ये आपने बोर्ड लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ, लोगो एक ही दफा लगेगा भाई, एक ही, ये तो नहीं हो सकता ना हर 2 दिन के बाद लोगो चेंज हो जाए। इसी तरह बोर्ड जो होगा वो भी तकरीबन एक ही होगा आपका। अब आप अपनी कवर फोटो में जो भी तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जैसे कॉलेज वाले बेशक मेन बोर्ड दिखाना चाह रहे हैं, पार्किंग दिखाना चाह रहे हैं, क्लासरूम दिखाना चाह रहे हैं, कोई डिजाइन बनाकर दिखा, जो भी करना चाह रहे हैं वो कवर फोटो में लगा देंगे। और उसको हम किस कैटेगरी में अपलोड करेंगे, उसको हम अपलोड करेंगे किस कैटेगरी में, कवर फोटो की कैटेगरी में। ठीक है, चल इधर आए जरा, देखिए मैं अब क्या लिख रहा हूं, बेस्ट साइज फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर। 26 अक्टूबर 2023, इसका मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ गई है। क्या कहता है, किस साइज का बनाओ, 1024 बाई 575 का बना लो, और साथ ये भी दिखा रहा है, देखिए क्या कहता है, कहता है इस तरह का साइज लो और बीच में इस तरह अपनी तस्वीर लगाओ। ये मार्जिन छोड़ा ऊपर से, ये मार्जिन भी छोड़ दिया, ये मार्जिन भी छोड़ दिया, और ये मार्जिन, यानी पेज बेशक उस साइज के ही लोगे लेकिन उसके अंदर आपको इतना मार्जिन छोड़ना है। तो मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे ये 35 से तकरीबन 30% मार्जिन तो छोड़ा हुआ है, ताकि आपका कवर फोटो का मैसेज बिल्कुल रीडेबल हो। इस तरीके से आपने इसको डिजाइन करना है और यहां पे लाकर अपलोड कर देना है। साइज क्या बता रहा है वो, 1024 बाई 500। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इसमें ग्राफिक्स का रोल है। तो अगर आपको ग्राफिक्स बिल्कुल नहीं आती है, आपको कैनवा भी नहीं आता, ग्राफिक्स भी नहीं आती, तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि हर काम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं डिजाइन तो बनाना पड़ रहा है। विदाउट डिजाइन तो आप आगे नहीं चल पाएंगे ना। इवन आप प्रोफाइल भी बना रहे हो तो आपको लोगो भी लगाना होगा उनका, आपको उनका ये कवर फोटो भी लगाना पड़ेगा, और आपको बहुत सारे इमेजेस भी फ्रीक्वेंटली लगाने हैं जो मैंने आगे आपको पढ़ाना है। तो इसका मतलब ये अगर होगा तो ही फायदा होगा, नहीं होगा फिर तो कोई फायदा नहीं है। आप डिजिटल मार्केटिंग किसी के साथ मिलकर कर सकोगे ना, इंडिपेंडेंटली तो नहीं कर सकते हो फिर। सो आपको अगर ग्राफिक्स नहीं आते आप कैनवा यूज करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कैनवा खरीदें, कैनवा के अंदर तो रेडीमेड टेम्पलेट्स होती है ना, उनको इस्तेमाल करो आप। मैं तो कहता हूं कि आज के दौर में कैनवा तो हर किसी को साथ लेना चाहिए, चाहे वो फाउंडेशन कर रहा है, चाहे वो ग्राफिक्स सीख रहा है, कुछ भी सीख रहा है ना, उसे कैनवा पे साथ एक्सपर्ट होना चाहिए। इसलिए कैनवा आपको काम को बहुत आसान करता है और आपको प्रोफेशनल बनाता है, आपको प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आता है। तो यहां से हमें यह भी पता लग गया जी ये किस साइज का होगा। 2 चीजें हो गई हैं। फिर आए फोटो पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है हमारा। लोगो लगाएं, कवर फोटो लगाएं, और अब तीसरे नंबर पर क्या कह रहा है वो, फोटो, फोटोज, नंबर ऑफ फोटोज। सर कैनवा की जो ऑप्शन है ये प्ले स्टोर में भी है? नहीं, वो तो फ्री होगी ना, फिर हाँ जी। आपको परचेज करना पड़ेगा। फ्री वाला जो ट्रायल वर्जन होगा उसमें तो ऑप्शन ही बहुत कम होंगे। आप जब फुल वर्जन लोगे तभी आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्ले स्टोर से खरीदोगे ना तो फिर कैनवा वाले आपसे कहेंगे कि खरीद लो। तो कैनवा कंपनी जो है ना वो 30 डेज के लिए देती है, और 30 डेज के बाद उनका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। और वो देती भी तकरीबन 3-1 हज़ार का, शायद इससे भी ज़्यादा देती हो, कहीं से थोड़ा सा कम देती हो, मतलब 2.5 से 3 हज़ार के दरमियान मंथली सब्सक्रिप्शन होती है। तो हर 30 दिनों के बाद आपको ये पैसे देने हैं। लेकिन फेसबुक के ऊपर मैंने आपको बताया था कितने सारे लोग फ्री सेल कर रहे होते हैं, फ्री के बराबर ही सेल कर रहे होते हैं, बहुत सस्ता, इन जस्ट रुपीज़। तो ज़्यादा मुनासिब आप उनसे ले लो, और वो अगर 2-3 महीनों के बाद एक्सपायर हो जाएगा खरीद लेना, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना। हाँ, आप किसी कंपनी में हो तो कंपनी जो परचेज करेगी फिर वो ज़रा एक्सपेंसिव परचेज कर लेगी, लेकिन आप लोग अपने लिए एज प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको चाहिए ना कम से कम 4-5 महीने तो आपके पास हो कि आप एक्सपर्ट हो जाओ उसमें। फोटोज, फोटोज का क्या मतलब है, कहता है भाई फ्रीक्वेंटली आपने अपनी फोटोज भी लगानी है। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई फ्रीक्वेंटली आपने फोटोज लगानी है। इसका ये मतलब है कि जैसे मैं पीक सोल्यूशन में हूँ तो मैं कहता हूँ कि रोजाना सुबह क्लासेस शुरू हो जाती हैं, 8 बजे क्लासेस शुरू होती हैं, रात को 9-10 बजे तक चलती रहती हैं, तो कितनी सारी क्लासेस हो रही हैं, इसका फोटो शूट होना चाहिए। कोई वेबिनार होने लगा हुआ है उसका फोटो शूट होना चाहिए, लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ रहे हैं उसका फोटो शूट होना चाहिए, कंप्यूटर लैब में स्टूडेंट्स बैठे पढ़ रहे हैं इसका फोटो शूट होना चाहिए। मकसद क्या है इसका, इसका मकसद ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जब तस्वीरें आपकी गूगल पर लगी होंगी तो गूगल आपके कस्टमर्स को दिखाएगा ना, तो जब आपकी ज़्यादा चीज़ें कस्टमर को दिखाएगा तो कस्टमर की इंटरेक्शन आपसे बढ़ जाएगी,
और अब फोटोज कैसे लगाते हैं, मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई तस्वीर लगाओ ना तो उसके ऊपर एक कैप्शन लगाओ, और हर तस्वीर के ऊपर एक अलग कैप्शन लगाओ जो कि आपका मेन कीवर्ड हो, मुख्तलिफ कीवर्ड्स, किसी पे कुछ किसी पे कुछ। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट में लैब में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग की कैप्शन लगा दो। क्लास हो रही है, स्टूडेंट्स क्लास से गए हैं, टीचर क्लास पढ़ा रहा है, उन्होंने एक तस्वीर ली, उसके ऊपर कैप्शन लग जाए ग्राफिक्स डिप्लोमा के कोर्स की, डिटेल भी लिखी हुई है उस पर। इससे क्या होगा, आपकी लोगों को नई नई चीज़ों का भी पता लगेगा और आपके कीवर्ड भी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे, ताकि जब लोग इन चीज़ों को ढूंढ रहे होंगे तो आप उसको टॉप पर नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम फोटो लगाएंगे। अब यहां पर जो फोटो हम लगा रहे हैं, यहां पर देखिए फोटो के साथ साथ वीडियो का ऑप्शन भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम लोग वीडियो भी लगा सकते हैं 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। हम कितनी बड़ी वीडियो लगा सकते हैं, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स की वीडियो। आप यूट्यूब के ऊपर जितनी बड़ी वीडियो मर्जी लगा दो, फेसबुक पे भी हम बड़ी वीडियो लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 30 सेकंड से 31 सेकंड भी करें, हो सकता है 30 सेकंड की वीडियो भी ना लगे कभी आपकी कि वो थोड़ी सी बड़ी बनी हुई हो, तो लेस देन 30 सेकंड्स की वीडियो बनाया, 28 सेकंड की, 29 सेकंड्स की, 20 सेकंड्स की। भाई टीवी पर भी जो कमर्शियल चलते हैं आप देखते हैं ना, कितने छोटे छोटे कमर्शियल्स होते हैं। सो एक कमर्शियल की शक्ल में आपने अपनी वीडियो चलानी है जी। तो वीडियो कितनी बन सकती है, अबाउट 30 सेकंड्स, नॉट मोर देन 30 सेकंड्स। तो वो भी हमने लगानी है और वो भी फ्रीक्वेंटली लगाएं। अगर आप इन रूल्स को वायलेट करेंगे तो वो हमारी पोस्ट को नहीं लगाएगा, वो हमें पोस्ट लगाने ही नहीं देगा, जो उसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, यानी अगर मैं 40 सेकंड की वीडियो लगाऊंगा तो अपलोड नहीं होगी, वहीं पर अड़ी रहेगी। 30 से कम होगी तो चली जाएगी, वो आपकी फिर वीडियो के डायमेंशंस ठीक नहीं होंगे। ठीक है, कोशिश करें कि आपकी वीडियोस भी जो है ना वो ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली बनी हो। वीडियो का साइज कितना होता है, हाँ साइज भी बड़ा नहीं ना होना चाहिए, ये ना ना आपकी वीडियो का साइज बहुत ज्यादा हो। 30 सेकंड्स की वीडियो होगी तो जरूर जाएगी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि 30 से भी कम बनाओ ताकि डाउट खत्म हो जाए, 29 सेकंड की बना लो मैक्सिमम। फिर नहीं जा रही तो कोई और इशू है, मैं क्या, अगर नहीं जा रही इंटरनेट का इशू हो सकता है, प्रोफाइल का इशू हो सकता है, लेकिन वो वीडियो की उसमें कोई रोल नहीं है उसके ना अपलोड होने की वजह। ठीक है, अच्छा अब आ जाए वापस इस पे। तो ये हमने एक और फैक्टर देख लिया फोटो वाला, तो आपने देखा फोटो में 3 चीजें थी हमारे पास। अब आए जरा मैसेजेस के ऊपर। अभी हम देख रहे थे ना वहां पर मैसेज का ऑप्शन भी आ रहा था। मैसेज का क्या मतलब है कि भाई आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, बड़ी एक्टिव हुई हुई है, लोग बार बार उसको देख रहे हैं, तो अब कोई बंदा क्यूरी भी तो कर सकता है वहां पर, वो कोई बंदा आपसे वहां पर बात पूछ भी सकता है, तो वो किस तरह पूछेगा आपसे, मैसेज की शक्ल में पूछेगा। अब ये वाला जो मैसेज है ये SMS नहीं है, ठीक है, ये SMS मैसेज नहीं है कि मोबाइल पर आना है, ये मैसेज आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आना है। लेकिन आपको इंटीमेट कैसे होगा, भाई हर वक्त तो हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नहीं बैठे होंगे, तो मैसेज में जाएंगे तो एक तो इस पे मोबाइल नोटिफिकेशन की ऑप्शन होगी डेस्कटॉप कि मैसेज आया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, यहाँ पर आ जाता था ना हमेशा कोई नोटिफिकेशन आ जाता है एकदम, या फिर हमें जीमेल पर इसकी इंटीमेट होगी, यानी जब भी कोई बंदा आपको मैसेज करेगा तो जीमेल पर आपको एक मेल आएगी कि जनाब किसी ने आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में मैसेज किया है, आप उसको देख लें और उसको रिप्लाई कर दो। तो यहां पर जो मैसेज दोगे उसकी इंटीमेशन कहां पे आएगी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में उसकी इंटीमेशन आएगी। ठीक है, जरा इस पर क्लिक करें। ये देखिए जरा, ये ऑप्शन आ गया मेरे पास, सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है टर्न ऑन वेब नोटिफिकेशंस, आ रहे हैं ना, तो कहता है भाई वेब नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि जब आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे होगे तो अगर आपको कोई बंदा मैसेज कर रहा होगा तो यहीं पर ही मैसेज आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि भाई किसी ने मैसेज किया हुआ है आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद अवेलेबल शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी किसी ने मैसेज किया हुआ है, 29 सितंबर को किसी ने किया हुआ है, ये भी किसी ने किया हुआ है, ऐसे ही है। इसकी जरा सेटिंग्स में है, ये क्या लिखा हुआ है, चैट सेटिंग्स, टर्न ऑन चैट ऑप्शन इनेबल है, ऐसे ही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये ऑप्शन आपने ऑन की हुई है। अच्छा एक और चीज भी ध्यान में रखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल लोग आपको बार बार मैसेज करना शुरू हो जाते हैं, लोग आपको फ्रीक्वेंटली मैसेजेस करने लगे हुए लेकिन आप उनको जवाब नहीं दे रहे,
तो गूगल खुद से ये वाली सर्विस ऑफ कर देगा, आपको नहीं कुछ कहेगा, सस्पेंड नहीं करेगा, कोई वायलेशन की स्ट्राइक भी नहीं आएगी, लेकिन आपकी सर्विस ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिक कि इतने सारे मैसेजेस पड़े हुए आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो गूगल कहेगा ताकि कस्टमर डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। इससे गूगल का इंपैक्ट भी खराब होता है, तो खुद ही से ऑफ कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ही नहीं, 2-3 महीनों के बाद जब आप यहाँ पर आए तो पता लगा 25-30 मैसेजेस पड़े हुए थे जिसका आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन गूगल ने फिर इसे ऑफ कर दिया। फिर आपने उन कस्टमर से भी शुरू करके उनको रिप्लाई किया, पता नहीं उन्होंने पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा बाद में, फिर आपने चैट की सर्विस को ऑन कर दिया, तो आप दोबारा इसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन आप इसको ऑन उस वक्त करें जब आपको पता हो कि अब आप उसको रिप्लाई करने वाले हैं। बार बार ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। सेंड रिसीट्स, सेंड रीड रिसीट्स जो जैसे व्हाट्सएप में होती हैं उसी तरह रीड रिसीट्स आ जाएगी। वेलकम मैसेज जैसे व्हाट्सएप में होता है, इधर आप अपना कोई वेलकम मैसेज भी दे सकते हैं, और वेलकम मैसेज में अपना पूरा जो मैसेज देना चाहते हैं, अपना नंबर दे दो, अपना वेबसाइट का नाम दे दें, जो जो कुछ देना चाहते हैं उसको दे सकते हो वेलकम मैसेज में। टाइप करेंगे, सिंपल, बोले कोई मुश्किल बात नहीं, पेंसिल की ऑप्शन आ रही है ना। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एड एफएक्यूज। एफएक्यू क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कहता है भाई अब आप एक काम करो कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का तो जवाब भी नहीं देते हो, तो आप एक काम करें कि आप कुछ एफएक्यूज बना के रखें खुद ही। यानी जैसे आप लोग पीक सॉल्यूशन के ऑफिस में जाते हो, इंफॉर्मेशन ऑफिस में किसी कोर्स के दाखिले के लिए, तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं उनके जवाब जो भी उधर बैठा होता है उसके पास होते हैं, है ना। कभी कभी ऐसे होता है कि जो वहाँ बैठा हो तो उठ के प्रिंसिपल ऑफिस चला जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपके पास ना हो, उनके पास ना हो, यानी कोई यूनिक क्वेश्चन कर ले। अदरवाइज क्या होता है कि जो कोई भी एडमिशन लेने आता होगा डिजिटल मार्केटिंग का, कॉमन क्वेश्चन करता होगा, जो फाउंडेशन में लेने आता होगा वो फाउंडेशन के मतलब कॉमन क्वेश्चन करता होगा, तो हो सकता है उन्होंने उनको सारे क्वेश्चन बता दिए हो एक दफा कि भाई आपसे पूछेगा इसका ये जवाब देना है, ये पूछेगा ये। इसी तरह हम कह रहे हैं यहाँ पर भी हम एफएक्यूज बना लेते हैं। हमें पता है कि भाई हमारा जो क्लाइंट है वो क्या क्या पूछ सकता है, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, भाई जितने भी एमसीक्यूज बनाने हैं यहाँ पर अपने एफएक्यूज बनाओ और उसके आंसर्स भी लिख दो, ठीक है। जैसे कोई बंदा लिख देता है जी व्हेन न्यू बैच ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट्स, ठीक है, सो आपने इसका आंसर लिख दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कहते हैं 20 तारीख चल रही है, तो मैं कहता हूँ भाई कोई बंदा मुझसे ये सवाल अभी रिसेंट डेज में पूछ सकता है, तो हमारा नेक्स्ट बैच शुरू होना है 5 जनवरी को, तो मैंने लिख के लगा दिया हुआ। अब जैसे ही 5 जनवरी गुजरेगा फिर मैं इसको अपडेट कर दूंगा यहाँ पे। फिर कोई बंदा पूछता है कि व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर, कोई पूछता है व्हाट इज द कोर्स आउटलाइन, हु इज टीचिंग डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, कितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई बंदा पूछ सकता है। तो पीक सॉल्यूशन वालों ने क्या किया, उन सारे सवालों के जवाब लिखकर पहले से ही एंटर कर दिए हुए हैं, लेकिन इसको उन्होंने साथ साथ देखते भी रहना है कि भाई कोई क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है कि वो टाइम की वजह से एक्सपायर हो जाए उनके आंसर्स। जैसे अभी मैंने कहा अभी 4 जनवरी को नया बैच शुरू होना है, तो 4 जनवरी के बाद तो ये एफएक्यू एक्सपायर हो गया ना, अब मुझे इस एफएक्यू को अपडेट करना पड़ेगा। तो जो स्टैंडर्ड एफएक्यूज हो हम यहां पर दे सकते हैं, कैसे देंगे, इस पर आए, ये क्या लिखा हुआ है, कस्टम, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐड क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखें आंसर लिखें, क्वेश्चन लिखें आंसर लिखें, एक एक करके ऐड करते जाए। अब ये क्या फायदा होगा, इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है कि वो जो रिस्पांस का इशू बन रहा था वो भी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, कि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है किसी ने देखने होंगे तो उसको आपके पहले से एफएक्यूज नजर आ रहे होंगे, फेसबुक पे भी किया हुआ था, ये वही चीज है बिल्कुल, यहां पर भी ये चीज हमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास एफएक्यू के ऑप्शन। चलिए जी वापस आ जाते हैं। जी क्लोज, इधर आ गए वापस। इस हिस्से को हमने पढ़ा था मेरा ख्याल है पिछली क्लास में पढ़ा था ना, बिजनेस नाम चेंज करना, ठीक है, ये सारा पूरा करा दिया था मैंने आपको, फाइन। पीछे आ जाए, बुकिंग को ये नहीं देखा। बुकिंग का क्या मतलब है, बुकिंग का मतलब ये है कि अब हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी बंदे को जब हमारी प्रोफाइल नजर आए तो वहां पर कॉल का बटन भी बना हुआ था, वहां पर वेबसाइट का बटन भी, वहां पर एक बुकिंग का बटन भी आता है, ताकि किसी बंदे ने बुकिंग करवानी हो तो वो बुकिंग के पेज पर आ जाए। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट खोलता हूं मैं, इसके लिए हमने एक बुकिंग का, इस वेबसाइट के ऊपर हमने बुकिंग का एक अलग पेज बनाया हुआ है, ठीक है।
तो किसी ने अगर बुकिंग करवानी होती है ऑनलाइन, जब हम एड्स चला रहे हो, तो जिसने बुकिंग करवानी होती है तो वो उस हिस्से पर जाकर बुकिंग करवा लेता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी की वेबसाइट ही नहीं है या उसने ये बटन नहीं बनाया हुआ, तो इसका तो मतलब हुआ फिर वो क्या करेगा, वो तो इसको ऑप्शन को भी यूज नहीं कर सकता ना। जैसे ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, गेट एन अपॉइंटमेंट, इसका जूम छोटा किया हुआ है मैंने, इसे बड़ा कर लिया जरा, इस पे क्लिक करें। जी, ये किया मैंने, ये देखिए ये बुकिंग का पेज आ गया, ये आ गया ना बुकिंग का पेज। अब इसका मतलब क्या है कि ये वाला पेज बना होगा तो ही फायदा है ना बुकिंग के पेज का। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चलो यार हमारा ये पेज तो बना नहीं हुआ, तो हम बुकिंग कराने के लिए किसी को अपनी व्हाट्सएप पे ले आते हैं। व्हाट्सएप पे तो आ सकता है ना। अब व्हाट्सएप पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप का भी तो ये लिंक की शक्ल में आ रहा है ना, तो व्हाट्सएप पे भी कोई लिंक बनाना पड़ेगा। व्हाट्सएप का लिंक किसको बनाना आता है, आता है किसी को? देखिए मैंने क्या लिखा, ऑनलाइन व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, ठीक है, लिख दिया मैंने, कितने सारे ऑप्शंस आ गए। सबसे ऊपर वाले पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट व्हाट्सएप लिंक, यानी आपका जो व्हाट्सएप का नंबर है हम उसका लिंक बनाने लगे। यानी कोई भी बंदा लिंक पे क्लिक करेगा तो आपकी व्हाट्सएप चैट में आ जाएगा उसकी बात, क्योंकि हमें लिंक ही तो लगाना था वहां पर नंबर नहीं था लिखना, हमने नंबर लिखते तो कॉल होगी, नंबर दिख ही नहीं सकते। पहली बात है बुकिंग में हम क्या लगाएंगे, सिर्फ यूआरएल लगाएंगे। मैं बेसिकली आपकी व्हाट्सएप का यूआरएल बनाने लगा कि आपके व्हाट्सएप का यूआरएल कैसे बनना है। देखें जरा, कोई मुश्किल काम नहीं है, इधर आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्रिएट फ्री लिंक, गेट ब्रांडेड लिंक, कहते हैं $6 आपको देने पड़ेंगे साल के। ओपन व्हाट्सएप चैट विदाउट सेविंग कॉन्टैक्ट्स, इससे डायरेक्टली खुल जाएगा। इसकी बात कर लें, ये फ्री वाला है, इस पर क्लिक करें। यहां पर आकर क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, कहता है भाई किसका बनाना है आपने, मैं कहता हूं इसका बना दो, लिख दिया मैंने। फिर क्या कहता है, कहता है भाई आपको कोई इमोजीज वगैरह चाहिए होंगे तो यहाँ से इमोजीज भी ऐड कर सकते हो अगर करने हो तो। कोई कस्टम मैसेज करना हो ताकि जो जो बंदे मैसेज करेगा उसको एक ऑटो रिप्लाई भी हो जाएगा खुद से ही, वो भी दे सकते हैं। मैं फिलहाल कह रहा हूँ नो। तो ये क्या लिखा हुआ है, जनरेट सिंपल हो गया। और ये क्या है, क्यूआर कोड, एड अ लिंक टू क्यूआर कोड। इसको क्यूआर कोड को भी हम प्रिंट निकाल के इसको भी यूज कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, डाउनलोड क्यूआर, देखेंगे क्या चीज है ये, इसको भी दिखाता हूं मैं, पहले ये देख लें। ये लिंक आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे करते हैं कॉपी और वापस आ जाए वहीं पे, ऐड अ लिंक। अगर तो आपके पास कोई वेबसाइट है तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं है तो फिर ये व्हाट्सएप की चैट विंडो का लिंक यहां पर पेस्ट कर दें बस। अब कोई भी बंदा बुकिंग पे क्लिक करेगा तो अब क्या हो रहा है, बेसिकली व्हाट्सएप क्यूरी जनरेट हो रही है। देखिए इसका मतलब क्या हो कि अगर हम देखें तो कहीं पर व्हाट्सएप का बटन ही नहीं है, पूरे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको व्हाट्सएप कर सके, मगर बुकिंग से कर सकता है। बुकिंग से तो आपको व्हाट्सएप कर सकता है ना वो। सो इस पे क्लिक करेगा तो सीधा आपकी चैट विंडो में वो आ जाएगा। सो मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव। चलिए ये भी पता लग गया आपको। इस पे क्लिक करें तो क्या हुआ, अभी पता लगे। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी जगह पर ये लगाना चाह रहे हो, अपनी वेबसाइट के ऊपर ही पेस्ट करना चाहते हैं, अभी आपके व्हाट्सएप का बन गया, कोई भी बंदा क्यूआर कोड स्कैनर के साथ इसको स्कैन करेगा तो सीधा कहां जाएगा, व्हाट्सएप पर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डाउनलोड करके कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका भी पता लग गया, मैसेज का भी पता लग गया, बुकिंग का भी पता लग गया, एडिट सर्विसेज इसको भी देखते हैं। सर ये जो बता रहे हैं हम, ये गूगल को पे करना है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री, कुछ भी नहीं दे रहे अभी तक, हम गूगल को कोई पैसे नहीं दे रहे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे पॉजिटिव चीज है कि गूगल ऐड आपको पता है पैसे दे के कर रहे थे, यहाँ पर तो हम कुछ भी पैसे नहीं दे रहे हैं, और ये नेचुरली ऑर्गेनिकली, और ये जो कुछ मैं पिछली क्लास से लेकर अब तक पढ़ा रहा हूँ ये सब ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स, ये सब कुछ करेंगे तो आपकी वेबसाइट प्रोफाइल रैंक होगी। वो एकदम नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर आपकी प्रोफाइल रैंक हो जाएगी।
अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ, आगे जी सर्विसेज। अब ये सर्विसेज क्या है भाई? सर्विस, यही मैंने शुरू में भी कहा था कि भाई गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी है तो हमारा टास्क क्या है, टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि लोग हमें नाम से ढूंढे, हम नजर आते थे। लोग हमें प्रोडक्ट से ढूंढे हमारी, तो हम नजर आए। लोग हमें हमारी सर्विसेज से ढूंढे तो हम नजर आए। यानी लोग हमारे बिजनेस को, मतलब जो सर्विसेज हम देते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, लोग उसे फाइंड कर रहे हैं गूगल पर, तो उसमें हम टॉप पर रैंक करते हैं। सो ये है ऑप्टिमाइजेशन, ये है हमारा काम। ये काम नहीं है कि बंदा पीक सोशल लिखे तो भाई गूगल बिजनेस प्रोफाइल में पीक सोशल ही आएगा ना, फिर अली एकेडमी तो नहीं आ सकता। पीक सोशल लिखने से तो पीक सोशल ही आएगा। हम कहते हैं नाम को तो सिर्फ वही लिखेंगे ना जो नाम जानते हैं। जो बंदा हमारी ऑडियंस ही नहीं है, जो हमारा क्लाइंट नहीं है, वो तो हमारा नाम भी नहीं जानता होगा, वो हम तक कैसे पहुंचेगा? उसको पहुंचाने के लिए हमें चाहिए, देखें उसको हमारे पीक सोशल का तो पता नहीं है। मैं कहता हूँ एक बंदा गांव से आया और वो कहता भाई लाहौर चलते हैं और वहां से जाकर अच्छे अच्छे नए नए कोर्सेज करके आ जाते हैं। अब वो जो बंदा गांव से आया उसको क्या पता भाई पीक सोशल कहाँ करेंगे, पीक सोशल कैसा कॉलेज है, या पीक सोशल अच्छा कॉलेज है कि एबीसी अच्छा कॉलेज है? वो गूगल पे आगे लिखता है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। अब इस पर पीक सोशल नजर आना चाहिए। या कोई बंदा लिखे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, तो इस पर पीक सोशल लिखा हुआ आना चाहिए। कोई बंदा लिखे बेस्ट ग्राफिक डिप्लोमा इन लाहौर, तो पीक सोशल लिखा हुआ आना चाहिए। ये वो चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं कि हम ऑप्टिमाइजेशन करने लगे हुए हैं। तो अब यहां पर आकर आपने क्या करनी है, यहाँ सर्विसेज बतानी है। ये जो चीज़ें मैंने भी आपको बताई हैं ये सब सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि जो इस बिजनेस की प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज हैं वो जनरल सर्विसेज क्या है, वो मैं यहाँ पर एक एक करके ऐड कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं ये डिसाइड करूंगा कि ये सर्विसेज लेने के लिए लोग गूगल पर लिखते क्या है। वो जो वर्ड लोग लिख रहे हैं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी 3-4 चीजें बोलकर भी दिखाई आपको, उनको भी मैं सर्विसेज में ऐड करूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए इसकी क्या सर्विसेज है, प्रॉपर्टी रेंटल्स, वेयर हाउस प्रॉपर्टी सेल, ये आ रही है। इतनी सारी सर्विसेज आने लगी। ये कह रहे हैं भाई चेंज हुई है आपकी। क्या कहता है ये चेंज आपने की है, वेयर हाउस प्रॉपर्टी सेल, कमर्शियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कहता भाई ये कर रहे हो, प्रॉपर्टी रेंटल्स करंट ये चल रही हैं आपकी। एडिट करना है आपने इनको, एडिट पर जाओ और यहां आकर आप फिर अपनी कैटेगरीज और भी बता सकते हैं। कितनी सारी और आ रही हैं। ये नीचे क्या लिया, वो तो उसने सजेस्ट की थी ऊपर हमें। अगर कहता है आपने कस्टमाइज करके कुछ लिखनी होगी तो ऐड कस्टम सर्विस 120 कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये जिसकी मैंने प्रोफाइल खोली हुई है वो डीएचए में प्रॉपर्टी सेल करता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कि रियल एस्टेट डीएचए लाहौर रियल एस्टेट एजेंट, या मैं लिखता हूं डीएचए रियल एस्टेट एजेंट नियर मी। मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। जैसे मैं लिखता हूँ प्लॉट फॉर सेल एट डीएचए लाहौर। अब ये वो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मेरा कस्टमर लिखने वाला है, तो मैं कहता हूँ जब मैं ये लिखूंगा तो इनके ऊपर भी मैं रैंक होना शुरू हो जाऊंगा। तो मैं इन कीवर्ड्स को और ज्यादा डिटेल के साथ सर्विसेज की शक्ल में लिखता हूँ, और कोई लिमिट नहीं है, लिखते जाएं, लेकिन एक दिन में सारी ना लिखें। ठीक है, आराम आराम से लिखें ताकि गूगल को फेक एक्टिविटी ना लगे। तो यहाँ पर हम ये ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और ये क्या चीज थी हमारी, सर्विसेज। एक चीज और देखते हैं आज, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसको। सर्विस एरियाज देखे थे हमने प्रीवियस क्लास में। ये देखा था ना सब कुछ। ये सर्विस एरियाज ये भी दिखाए थे मैंने आपको। कितने सर्विस एरियाज बोले थे पहला? 20। मैंने आपसे कहा था कि 20 सर्विस एरियाज हम ऐड कर सकते हैं। इसके क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि पहली चीज तो ये है कि पीक सोल्यूशन लोअर माल पर है, तो यहां पर हम ऐड करेंगे कि जनाब पीक सोल्यूशन लोअर माल पर है लाहौर में। अब आपने ये बताना है कि आप किस किस जगह पे सर्व कर रहे हो। तो जब हम इसकी बात कर रहे होंगे तो हम कहेंगे भी समनाबाद में सर्व कर रहे हैं, अनारकली में सर्व कर रहे हैं, माल रोड पे सर्व कर रहे हैं, इस्लामपुरा में, जो भी नियर अबाउट हमारे रेडियस में जगह आ रही है वो हम ऐड कर देंगे। तो ये तो हमने गूगल के स्टैंडर्ड को पूरा किया। सर्विस एरिया ये मैं कहता 20 सर्विस एरिया ला सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं क्या करता हूं, मैं ये देखता हूं कि भाई मेरे जो कंपटीटर्स हैं वो कहां बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पर जो लोअर माल पर है वो तो मैं नजर आ ही रहा हूं। मैं कहता हूं एक कंप्यूटर कॉलेज है जो डीएचए में, तो जब लोग डीएचए में कंप्यूटर कॉलेज फाइंड करते हैं तो वो नजर आ जाता है। तो मैं कहता हूं कि मेरा भी नजर आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, हालांकि मेरी लोकेशन डीएचए की नहीं है, लेकिन मैंने सर्विस एरियाज में
DHA भी डाल दिया, मैंने सर्विस एरियाज में जोहर टाउन भी डाल दिया, मैंने सर्विस एरियाज में अल्लामा इकबाल टाउन भी डाल दिया। मतलब जब उन लोकेशंस के लोग हमें देख रहे होंगे तो हम वहां पर भी उनको नजर आ रहे होंगे। समझ में आ गई बात? ये है ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर। तो इसको हमने कोशिश करनी है कि हम पूरे अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट में चले जाएं, ताकि अगर जोहर टाउन में एक बंदा बैठकर देख रहा हो तो उसे जोहर टाउन का कॉलेज नजर आए तो पहले मैं भी लिस्टिंग में नजर आ रहा हूं। ठीक है, इस तरह मेरा नेटवर्क बड़ा हो गया। हालांकि मैंने अपनी लोकेशन चेंज नहीं की है, जो मेरा एड्रेस है वो अभी भी लोअर माल ही रहेगा, लेकिन सर्चिंग में मैं नजर आना शुरू हो जाऊं। सो हमें अपनी कॉम्पिटिटिव मार्केट को भी फाइंड करना है और वहां जाकर भी अपने एरियाज को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसे कंफर्म कर देना। चलो जी, अब इंशाल्लाह इसको आखिरी 2-3 चीजें रह गई हैं। नंबर 1 अपडेट एंड नंबर 2 प्रोडक्ट्स। ये 2 ऑप्शंस रह गए, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम खत्म करेंगे। और इन 2 ऑप्शंस को पेंडिंग भी मैंने इसलिए किया कि इसके अंदर इमेजेस का रोल है। तो जिनके पास अगर कैनवा नहीं है वो आज की सीन में जाकर कैनवा लेंगे, फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे जाकर कैनवा प्रो लिखें। इतने सारे लोग हैं जो कैनवा सेल कर रहे होंगे, किसी से भी कैनवा परचेज करें। क्योंकि जब आपके पास कैनवा होगा, क्योंकि अब ये जो अपडेट वाला पार्ट है और जो अपडेट प्रोडक्ट वाला पार्ट है, ये इसके अंदर हमें पोस्ट लगानी है, इसके अंदर हमें डिजाइनिंग करनी है। तो अगर हम डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे तो इसका तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये सब कुछ हो गया जी हमारे पास। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक शेयर किया था, उसमें किस किस आपसे किया था मैंने कि नहीं किया था? अभी रिव्यू के लिए आपकी क्लास में किया है? किसको रिव्यू देना है? नहीं किया। अच्छा, अब मैं आपको एक टास्क भी देने लगा हूं। आपके ग्रुप में मैंने शेयर किया होगा यार, किया हुआ है ना शेयर? बताया भी था क्या करना है। मैंने कहा था ना कि आपने रिव्यू जनरेट करना है और यूजिंग चैट जीपीटी। और इसके लिए आपने पहले थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि जो बिजनेस मैंने आपको भेजा उसकी वेबसाइट भी है। सो आपने देखना है कि इसकी वेबसाइट की सर्विसेज क्या हैं। सो आपने जो रिव्यू जनरेट करवाना है ना, उसकी डिफरेंट सर्विसेज के हिसाब से रिव्यू जनरेट करना है। चैट जीपीटी में जाकर रिव्यू जनरेट करना है। मैंने आपसे कहा था कि क्या कहा था कि एक अच्छा रिव्यू क्या होता है? 5 स्टार रिव्यू। एक अच्छा रिव्यू क्या होता है? जिसमें कम से कम 2-3 सेंटेंसेज हो, और अगर आप उसमें कोई इमेज भी लगा दो तो और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो रिव्यू बनाना है इस तरीके से बनाना है। अब आपको बताता हूँ कैसे। आमतौर पर तो ये होता है कि तस्वीर का तो यही कहता है कि मैं किसी से कोई प्रोडक्ट लूंगा तो मैं उसकी प्रोडक्ट की तस्वीर लगा दूंगा। तो आप एक काम करना, उनकी वेबसाइट से कोई सी भी तस्वीर सेव कर लो। पहले 5 स्टार रिव्यू दोगे, उसके बाद चैट जीपीटी से जाकर रीराइट करवाना एक अच्छा सा रिव्यू, उनकी सर्विसेज बताना, तो वो आपको रिव्यू बता देगा। अदरवाइज 2-3 तरीके और भी हैं। वो क्या है, कोई अच्छा रिव्यू लगा होगा उसी को कॉपी कीजिएगा और चैट जीपीटी से रीराइट करवाइएगा। और देखिएगा नया आ रहा है, जो नया रिव्यू हो उसमें देखना है आपने कंपनी का नाम, किसी और का नाम तो नहीं लिखा हुआ आ रहा है। ये ना हो कि किसी और का, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी और का अच्छा रिव्यू लेंगे तो उसका नाम आ सकता है बीच में, तो उस नाम को चेंज कर दीजिएगा, उसका नाम कर दें जिसको हम कर रहे हैं। तो एक अच्छा रिव्यू क्या होता है? 5 स्टार। एक अच्छा रिव्यू क्या होता है? कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, कम से कम 2-3 सेंटेंसेस की शक्ल में हो, और अगर आप कोई तस्वीर लगा दें तो ये अच्छा रिव्यू है। अब ये अच्छा रिव्यू का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मैंने अपने 20 क्लाइंट से कहा कि भाई आपने रिव्यू करना है, तो 20 के 20 गए गूगल पर और जाकर वहां पर 5 स्टार लगाया और पोस्ट कर दिया। अब गूगल जब इन 20 रिव्यूज को देखेगा तो गूगल कहेगा कि भाई ये रिव्यू सिस्टम तो इट्स अ फीडबैक सिस्टम। तो 20 लोगों ने इसको रिव्यू किया है मगर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं किया, तो वो ये समझेगा कि ये शायद फेक है, ये कोई बोट एक्टिविटी है, ये बोट से कोई ऑटोमेटेड काम किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, सो उस रिव्यू को या तो लगाएगा नहीं, या फौरन रिमूव कर देगा, या कुछ अर्से बाद रिमूव कर देगा। सो अगर आपने जब भी आपने अपने क्लाइंट्स के लिए भी रिव्यू लेने होंगे, जो स्टोरी आपको मैं सुना रहा हूँ ये सारी बात आपको बतानी है। और आपको रिव्यू, क्योंकि आपने जब किसी एक बंदे से एक दफा रिव्यू लेना है तो आपने उस पर बड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि वो एकदम तो नहीं देगा ना, क्योंकि बड़ा एक मैनुअल सा काम है। तो आपने रिव्यू लेने के लिए करना क्या है? मैंने कहा था ना कि ये लिंक पेस्ट करना है उसको। ये देखिए मैंने आस्क फॉर रिव्यू में गया हूँ, उसे कहिएगा भाई इस लिंक पे क्लिक कीजिए, बस मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर लिंक पे क्लिक करें, 5 स्टार करें, इफ यू आर सेटिस्फाइड, एक अच्छा सा मैसेज दे दें, और अगर कोई तस्वीर लगाना चाहे तो वो भी लगा। प्रोजेक्ट में भी 5 रिव्यू। हाँ जी बिल्कुल, उसमें भी मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से आप क्लिक करके रिव्यू दोगे
और उधर भी आपने 5 रिव्यूज जब देने होंगे तो वो भी आप देख लीजिएगा कि पीक सोल्यूशन से रिलेट करते हुए कोई सी भी 5 प्रोडक्ट्स हों। जैसे 2 तो आपको पीक सोल्यूशन की ब्रांचेस ही मिल जाएंगी ना, एक ये वाली ब्रांच, एक कैंट वाली ब्रांच, 2 ब्रांचेस तो यही होगी हैं। तो इस तरह के आपको 5 रिव्यूज में ऐड करने हैं। लेकिन अभी का टास्क ये है कि आपने ये जो मैं अभी आपको लिंक शेयर किया हुआ, इनोवेटिव का किया हुआ है ना, देखा है किसी ने खोल के कि नहीं? इनोवेटिव था, इंजीनियरिंग था, नहीं था। नहीं, इसको करना है, मैं दोबारा शेयर करता हूँ किसे आपको रिव्यू करना है। मैं आपको समझा भी देता हूँ कि कैसे होगा रिव्यू। एक मिनट, ये आ जाता है अभी हमारे सामने, ये इसकी प्रोफाइल पे आ गया। अब ये देखें ना, मुझे इसके रिव्यू की, इसको रिव्यू देना है ना, तो मैं इसका लिंक इसकी प्रोफाइल से लेने लगा हूं। हाँ जी, ये वाला ठीक है। कैसे लेंगे? आस्क फॉर रिव्यू, मैं इसे कॉपी करता हूं और साथ में जो है ना आपके पास पेस्ट करता हूं व्हाट्सएप पे। हाँ, यही वाला है, यही वाला किया हुआ है पक्का। चलिए अभी खुल जाता है, अभी पता लग जाता है। चलिए रिकॉर्डिंग को बंद कर देते।